दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि हमारे घर में कुछ आकस्मिक घटना होने के कारण। तो चलो आज शुरू करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर हमने छोड़ा था। हमें ब्लिज़ार्ड सिटी का ई-जोन दिखाया जाता है जहां पर सिटी के गरीब तबके के लोग रहते हैं। जब वहां पर गाँव जाता है जिसे देखकर वहां के लोग बड़े जोर जोर से उसका नाम लेने लगते हैं। तभी गाँव की गर्लफ्रेंड सभी लोगों को एक पंक्ति में खड़े होने के लिए बोलती है ताकि दैनिक जरूरत का सामान सब में बांट सके। और हम देखते हैं कि गांव सभी को दैनिक जरूरत का सामान देने लगता है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, कितना अच्छा होगा यदि गांव भविष्य में जियांगन क्षेत्र के कमांडर बन सके। तभी दूसरा आदमी बोलता है, हाँ, गांव कितने दयालु है, वे हमारी कितनी परवाह करते हैं। अगर वह कमांडर इन चीफ बन जाते हैं तो हमारा जीवन सरल हो जाएगा। और हमें बताया जाता है कि पहले गांव भी इसी जगह पर रहते थे। 1 महीने पहले उन्होंने इस जगह को छोड़ा और कप्तान बन गए। तभी गांव बोलते हैं, ऐसी बात मत करो, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। वैसे भी ब्लिज़ार्ड सिटी पहले से ही महफूज है और यहाँ पर सभी लोगों के जीवन के लिए अच्छी व्यवस्था है। तब उनमें से एक आदमी पूछता है, क्या अच्छी व्यवस्था ऐसी होती है जहाँ 15 मिलियन लोगों में से केवल 2 मिलियन लोगों को ही यहाँ प्रवेश करने दिया गया और उनमें से भी बाकी लोगों को विभिन्न कारणों के कारण बाहर निकाल दिया गया। वे लोग जो वृद्ध थे और जो किसी काम के नहीं थे, क्या उन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई। उनमें मेरे माँ बाप भी शामिल थे। तभी गांव बोलते हैं, मुझ पर विश्वास करो, दुनिया धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी कई सारे लोग बोलते हैं, हमें आप पर पूरा विश्वास है। और गांव बोलते हैं, हम लोग जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिए। गांव अपने टीममेट से बोलते हैं, चलो चाय पीते हैं और आगे का प्लान बनाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रेस्टोरेंट के अंदर गांव अपने टीम को बोलते हुए दिखाया जाता है, हमें कुछ दिन आराम कर लेना चाहिए। वैसे भी जियांगन हमारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा सौभाग्य है कि हम स्वतंत्र हैं। यदि अन्य टीम आती है तो कोई भी मिशन को अंजाम दे सकते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, यही तो किस्मत की बात होती है, सही समय पर सही जगह होना। तभी गांव बोलते हैं, हाँ, हमारा सौभाग्य है कि हम जल्दी पहुंच गए। फिर गांव की गर्लफ्रेंड बोलती है, कितने अफसोस की बात है, मुझे लगा नहीं था कि मामूली से ज़ोंबी इस तरह के प्राणियों को मारने में ब्लैक रोब टीम का गंभीर नुकसान हो जाएगा। तभी उनमें से एक टीम का सदस्य बोलता है, अगर हमने अगला मिशन पूरा कर लिया तो हमारी टीम को बाकी टीमों के सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा और हम सभी टीमों से ताकतवर टीम कहलाएंगे। फिर गांव बोलते हैं, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से हमें जीत का श्रेय दिया जाएगा। तभी उसका सदस्य बोलता है, उनके पास हमारे अलावा कोई चारा नहीं है, अंत में कमांडर का पद आपको ही मिलेगा। गांव। तभी गांव बोलते हैं, आप बहुत सरल सोचते हैं, मैं तो एक साधारण इंसान हूं जो यहां पर रहकर सिटी की हिफाजत करता है। मेरे कोई उच्च अधिकारियों से संपर्क नहीं है, इसीलिए हमारे पद की उन्नति होना इतना भी आसान नहीं होगा। और तभी गांव की गर्लफ्रेंड बोलती है, पर समय हमारे हक में है क्योंकि इस समय जो ज्यादा ताकतवर होगा वही सम्मान के योग्य है। तभी दूसरा सदस्य बोलता है, हाँ, कमांडर सिस्टर गु बिल्कुल सही बोल रही हैं। जब हम आपका अगला मिशन पूरा कर लेंगे तब हमारी प्रतिष्ठा चारों ओर फैल जाएगी, जिससे मजबूर होकर आपको कमांडर का पद देना ही पड़ेगा। तब हम सभी नियमों को तोड़ने के काबिल हो जाएंगे और हमारा प्रवेश ब्लिज़ार्ड के उच्च स्थान पर रह सकते हैं और हम बाकी लोगों को भी उस स्थान पर रहने के लिए नियम बना सकते हैं। तभी मिस्टर गाओ मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तो मैं यह मिशन जरूर पूरा करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक द्वीप पर जहाज दिखाया जाता है जहां पर सेलेस्टियल ड्रैगन समुद्री डाकुओं का नेता ली फेंगशे दिखाया जाता है, जो अपने तख्त पर बैठा होता है और एप्लिक्स ग्रुप के लीडर से बोलता है, क्या तुम ही हो जिसने जियांगन क्षेत्र में इतनी तबाही मचाई। फिर हमें एप्लिक्स लीडर को दिखाया जाता है जो फेंगशे के सामने बोलता है, हाँ मेरे आका, मैं ही हूं। तभी राजा फेंगशे बोलता है, तुम कितने बहादुर हो जो अकेले ही उनके साम्राज्य में जाकर वहां के लोगों को मारा, तुम मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते। फिर फेंगशे बोलता है, तो ये बताओ तुम्हें जगह कैसी लगी, नहीं तो मैं तुम्हारी कब्र यहीं खोद दूंगा। तभी एप्लिक्स ग्रुप का लीडर बोलता है, मेरे महान राजा, मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। यह सुनते ही वहां के लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या यह हमें दौलत देगा। तभी एप्लिक्स ग्रुप का लीडर बोलता है, हाँ मेरे आका, मैं जानता हूं इस समय हमारी ज़रूरतें ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं। हमारे लिए हथियार, भोजन, ऊर्जा और जनसंख्या यही मायने रखते हैं। यह सब मैं आपको दे सकता हूं। और वह बोलता है,
क्या होगा अगर मैं जियांगन क्षेत्र में राज करने के लिए आपको निमंत्रण देता हूँ? तभी समुद्री राजा का डिप्टी बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? एप्लिक्स ग्रुप का लीडर बताता है, हमने 2 बार जियांगन क्षेत्र पर हमला किया और दोनों बार विजय रहे। तभी राजा बोलता है, हाँ, मैंने आपकी तारीफें सुनी हैं। एप्लिक्स ग्रुप का लीडर बोलता है, क्या इतना काफी नहीं है? तभी नीरो प्रथम डिवीजन कप्तान बोलता है, यदि यह इतना आसान था तो आप अभी वहां पर राज कर रहे होते, हमारे पास मदद मांगने के लिए नहीं आते। एप्लिक्स ग्रुप का लीडर बताता है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास लोग बहुत कम थे, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। यदि आप उनकी ताकत से चिंतित हैं, तो इसका उदाहरण मैं खुद हूँ जो वहाँ से वापस आया है। वे लोग केवल बाहर से ही मजबूत हैं, अंदर से बहुत ही खोखले हैं, और जो बातें हमने सुनी हैं वह मात्र एक अफवाह है। तभी राजा का सेक्रेटरी बोलता है, चुप हो जाओ, तुम तो एक घुमक्कड़ हो। तुम सोचते हो कि हम तुम्हारी जान फंस जाएंगे। तुम्हारी इस घटिया चाल से तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तभी एप्लिक्स ग्रुप का लीडर बोलता है, मेरे आका, आपको बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आपके पास पर्याप्त लोग हैं जिन्हें मैं रास्ता दिखाऊंगा। आप मेरा भरोसा करें। यदि आप इस मौके का फायदा नहीं उठाते हैं तो इतनी समृद्ध भूमि हमें दोबारा नहीं मिलेगी। तभी राजा हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसा व्यक्ति अगर मुझे दिखे तो मैं बिना हिचकिचाहट के तुम्हें मार दूंगा, और तुम एक बहादुर व्यक्ति हो। तुमसे दुश्मनी लेना मेरे लिए ठीक नहीं, और तुमसे दोस्ती करके तुम्हारा साथ पाना यह भी संभव नहीं। तो तुम वापस जाओ, तुम्हारी राय नामंजूर की जाती है। एप्लिक्स ग्रुप का लीडर बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, जैसी आपकी मर्जी, पर मैं आपको दिखाऊंगा कि उस क्षेत्र में मैंने क्या किया। दोस्तों, आज कहानी यहीं तक है। अगले चैप्टर के लिए इंतजार करें।